सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा श्रीमाला श्लोक 46 कल्पनातीत साम्राज्यं कल्पनातीत साधनं कल्पनां त्यजता प्राप्तं मया ब्रह्मास्मि कल्पनात् संसारः सकलः स्त्रस्तः पक्वं पत्रमिवाक्रमात् असम्भुवङ्कुरस्यापि वन्द्यं ब्रह्मास्मि निष्कलम् गान्धर्वे पुर उत्सन्ने कामे हानिः प्रजायते अथास्मदीय संसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा विगतान्नानुशोचामि चिन्ताम्यन्नागतान्नहि सम्प्राप्तर्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम् अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्नालुब्धोऽहमुपस्थितैः पापैर्लिप्ये कथङ्कारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने। ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की कृपा हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। आहा, क्या सुंदर बात है। ये जो ब्रह्मज्ञानी ने गुरु बताए हैं ना, वो हमें शिक्षा देने के लिए बताए हैं। ऐसा नहीं समझना कि उन्होंने इनसे एक एक शिक्षा ली है। वो तो पूर्ण ब्रह्म थे, परात्पर, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए ये बातें कही है। अथवा भागवत वालों ने लोगों को शिक्षा देने के लिए इस कथा का अवतरण किया हो, ये भी हो सकता है। जो भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए।
इसको अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जीवन का कल्याण हो जाता है। नहीं तो गुरु का काम क्या होता है? अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधन, है ना, जो अनेक जन्मों से हमें कर्म बंधन प्राप्त हुए हैं। कितने जन्म से हुए हैं? अनेक का अर्थ है अनकाउंटेबल, है ना। अनंत में और अनेक में एक अंतर है। अनंत, अनंत उसे कहते हैं आप उसको 1 2 3 4 के काउंट नहीं कर सकते, और अनेक उसे कहते हैं आप 1 2 3 4 काउंट तो कर सकते हैं, पर आपकी इतनी क्षमता नहीं कि उसकी संख्या को काउंट कर सके, है ना। तो इसलिए अनंत जीव नहीं कहते, अनेक जीव कहते हैं, है ना। हम कहते हैं अनेक जीव हैं, ये शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जीवों को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, फिर हमारी गिनने की संख्या से, बुद्धि से परे हो जाती है वो संख्या। जब हम अनंत कहते हैं तो उसको 1 2 3 4 करके नहीं काउंट कर सकते। आकाश क्या है? अनेक नहीं है। आकाश क्या है? अनंत है। आकाश अनंत, अनेक नहीं है। जीव अनेक है, जन्म अनेक है। जन्म क्या है? अनेक जन्म। कितने जन्म हुए अभी हमारे? कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये विषय अतीन्द्रिय है। कैसा विषय है? अतीन्द्रिय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, है ना। तो ये अतीन्द्रिय विषय, और जो विषय अतीन्द्रिय होता है, यानी इंद्रियों से ग्रहण जिसको नहीं कर सकते मन बुद्धि से, मन बुद्धि भी हमारी इंद्रिय। देखो, एक तो हम 10 इंद्रियां तो जानते ही हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया 5, और अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? करण कहते हैं इंद्रियों को, साधन को। जो अंदर के साधन है अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी इंद्रिय ही हैं। तो मन बुद्धि के द्वारा भी जहां हमारी पहुंच नहीं होती उसको बोलते अतीन्द्रिय। बड़ी सुंदर बात कही हमारे यहाँ, न्याय में भी कही है बात। योग तो सब्जेक्ट ही है। न्याय का है हमें कितने तरह से परसेप्शन होता है, प्रत्यक्ष कितने प्रकार से होता है। वहां पर एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, वे ऑफ नोइंग। ज्ञान कितने प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान के प्राप्त करने के साधन क्या क्या है, जब पूरा का पूरा विस्तार है वहां पर, है ना। तो वहां पर कहा है कि देखो, ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक मानस प्रत्यक्ष होता है, एक योगज प्रत्यक्ष होता है। कौन सा प्रत्यक्ष होता है? योगज प्रत्यक्ष होता है। और जो योगज प्रत्यक्ष होता है, वो योगी भी परमात्मा की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। तो जो हमारी मन बुद्धि से परे हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। इसलिए हम नहीं बता सकते कि हमारे कितने जन्म हुए हैं। हम तो इसी जन्म को देख रहे हैं, इसी जन्म को जान रहे हैं। उनको समझने के लिए तो हमें शास्त्रों की आवश्यकता है। योगी दर्शन में एक सूत्र है योग दर्शन का, और सूत्र ऐसा है कि संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम। अब साक्षात्कार किसे कहते हैं वो थोड़ा सा योग दर्शन के अपने एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड है, वो कुछ पारिभाषिक शब्द है, उनको हमें उसी में समझना पड़ेगा। वहां पर धारणा, ध्यान और समाधि 3 चीज है।
और वो समाधि विवेक की दो भेद किए हैं, एक निर्विकल्पक समाधि और एक सविकल्प समाधि। ये जो सविकल्प समाधि, इसकी अब बात करते हैं। जब धारणा, ध्यान और समाधि एक हो जाते हैं तो उसका नाम कहा संयम। उसका नाम क्या कहा? मैं संयम इसलिए बताया, हम सोचते हैं मन पर संयम कर लिया, इंद्रियों पर संयम कर लिया, आंख पर संयम कर लिया। नहीं, धारणा, ध्यान और समाधि जब एक साथ हो जाते हैं तो सूत्र है योग दर्शन त्रयम एकत्र संयम। ये तीनों एक हो जाते हैं तो उसका नाम है संयम। उस संयम की स्थिति में, उस संयम की स्थिति में जब योगी अपने संस्कारों पर ध्यान करता है तो उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और ये बहुत बड़ा मतलब टेक्निकली है ये, उसमें विधि भी बता रखी है। आप भी चाहो तो कर सकते हो, आप भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यही शर्त है कि भाई कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी, कीचड़ की नहीं, है ना। अंतःकरण शुद्ध चाहिए और आपकी समाधि लगनी चाहिए, और उस समाधि दशा में सविकल्प समाधि हो। निर्विकल्प में तो कोई विकल्प रहता ही नहीं, साक्षात्कार क्या होगा। तो सविकल्प समाधि की वो उच्चतम अवस्था जहां पर धारणा, ध्यान और समाधि एक होकर के रहते हैं, उसको योग दर्शन में संयम कहा है। उस संयम की स्थिति में अगर कोई योगी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों पर ध्यान करता है तो वह अपने पिछले जन्मों के बारे में जान सकता है। समझ गए? वहां एक उदाहरण दिया बड़ा प्यारा, मैं कई बार सुना चुका हूं आप लोगों को। एक ऋषि थे आवट्य, क्या नाम था उनका? आवट्य। आवट्य ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे तो उन्होंने ध्यान किया कि जैगिषव ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे हैं। उन्होंने जैगिषव ऋषि का आह्वान किया। जैगिषव ऋषि उनका कुटिया में आए, स्वागत सत्कार किया, संवाद हुआ। अब संवाद क्या होता है मालूम है आपको? मूर्ख से मूर्ख मिले, धक्का मुक्का लात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। नहीं भाई, जो जैसा वैसी तो बात करेगा, जो जैसा वैसी बात करेगा। अब वो भी ब्रह्म ऋषि, ये भी ब्रह्म ऋषि, तो बात क्या चलेगी? तत्व की ही तो बात चलेगी ना। उसी सत्संग के समय, है ना, उसी संवाद के समय आवट्य ऋषि ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि महाराज, व्यक्ति के जीवन में दुख ज्यादा आते हैं या सुख ज्यादा आते हैं? तो जैगिषव ऋषि समाधि में गए और समाधि में जाकर के आकर के बोले, मैंने अपने पिछले 10,000 जन्मों को देखा है। कितने जन्मों को? 10,000। मैंने पिछले 10,000 जन्मों को देखा है। मैं कह सकता हूं कि जीवन में दुख ही होते हैं, सुख होता नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा, महाराज ये संतोष, संतोषः परमम सुखम लिखा है, गोधन, गजधन, बाजीधन, बाजी कहते घोड़े को, अश्व को, गोधन गज मन हाथी, गोधन गज धन वाज धन, और रतन धन खान। खान कहते हैं जो पहाड़ों को और इनको खोद कर निकलता है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, है ना। तो कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन अगर आप आत्मा की बात करेंगे तो संतोष भी दुख पक्ष में ही फेंकने के योग्य है ना। और अब आप देखो, लोक व्यवहार देख लो आप। कोई व्यक्ति बहुत पुण्यशील होता है, वो संतोष करके बैठ जाता, भाई अपना तो ये ठीक है, इससे आगे अपने को क्या करना, है ना। जप में संतोष कर लेता है, तप में संतोष कर लेता है, तो उसकी गति रुक जाती है। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैव कर्तव्य अध्ययने जप दानयोः। जप में संतोष नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई आटे में नमक जितना हो उतना ही जप करो, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये हो सकता है कि जो भगवान का साकार रूप है उन भक्तों की अपनी बात अलग है, लेकिन जप में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। चलो मैंने अब इतना जप कर लिया, अब छोड़ो, है ना।
तो खैर हम अपनी यहाँ की बात बताते हैं। तो आपने पूछा कि क्या योगी पिछले जन्म को देख सकते हैं? वो एक टेक्निक है योग दर्शन में, और उस टेक्निक को समझ सकते हैं और आप भी उसको कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि करना है तो उस तरह के साधन ही चाहिए। अगर आपको लकड़ी का काम करना है तो आपको छीनी, हथौड़ी, बसोला ये चाहिए। उसके लिए आप लैपटॉप लेकर के लकड़ी को नहीं काट सकते, उसका डिजाइन तो बना सकते हैं उसमें, समझ रहे हैं ना? संसार चाहिए तो संसार के साधन चाहिए, और सिद्धियां चाहिए तो सिद्धियों के साधन हमारे जीवन में चाहिए। जो हम चाहते हैं वो साधन चाहिए। तो पिछले जन्मों का अगर साक्षात्कार करना हो तो मन की शुद्धता, पवित्रता, हमारी ध्यान धारणा समाधि की एक अवस्था, और उसमें संयम, फिर उसमें ध्यान, संस्कारों पर, जिस पर भी जिसका भी ज्ञान करना चाहे। जैसे वहां लिखा, ध्रुव तारे पर ध्यान करोगे तो चंद्रमा, सूर्य सबकी गति का पता चल जाएगा। हाँ, कंठकूप एक क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप पर ध्यान करोगे तो भूख प्यास खत्म हो जाएगी। आप वायु से ही आहार ग्रहण करने शुरू कर दोगे, भूख प्यास खत्म हो जाएगी। तो वहां पर बहुत बता रखा, कई कई चीजें बता रखी है ना। तो अब पूर्व जन्मों की बात की, इसलिए मैंने वही सूत्र बोला। तो अनेक जन्म संप्राप्त, ये अनेक जन्मों को के लिए हमें शास्त्र की शरण लेना पड़ेगा, वेद की शरण लेना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पहले भी बहुत जन्म हुए हैं। हम इस जन्म में नहीं कह सकते कि हमारा पहले जन्म था या आगे होगा, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। क्या है वो? अतीन्द्रिय है। तो अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए हमारे कर्म बंध, कर्मों के द्वारा जो बंधन हमें प्राप्त होते हैं उसको कर्म बंध कहते हैं, है ना। उनको आत्मज्ञान प्रदानेन विदाहिने, उन बंधनों को आत्मज्ञान के द्वारा, हमें जो आत्मज्ञान देते उनके द्वारा जो उनको दाह कर देता है, दाह माने जला देता है, भस्म कर देता है, ऐसे श्री सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु के लक्षण में रोज इसलिए बता रहा हूं, कहीं हम इन जड़ पदार्थों में अटक के ना रह जाए, है ना। ठीक है ना। ऐसे तो दीवार है, ये भी एक गुरु है। आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, सीधी खड़ी है ना। तो हमें भी आंधी, तूफान, वर्षा में ऐंठ के खड़े रहना चाहिए? नहीं। इसलिए मैं हर रोज एक गुरु की बात बताता हूं, क्योंकि गुरु के लक्षण इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हम दत्तात्रेय के 24 गुरु बताने जा रहे हैं, ये केवल उन्होंने उनसे एक एक से एक एक शिक्षा ग्रहण की है, उनसे अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है ना। तो अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन, आत्मज्ञान प्रदानेन, आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान प्रदान के द्वारा जिन्होंने अनेक जन्म से प्राप्त कर्म बंधनों को जला करके भस्म कर दिया है, ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम है। समझ गया? तो फिर अब आगे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझने की बात है, बहुत गहराई से समझने की बात है। गुरु तत्व बहुत गहरा है, हम उसको समझ नहीं पाते, बड़ा गहरा है। तो उन्होंने पूछा, किन्होंने? यदु महाराज ने, आप बताओ ना, आपको आनंद कहां से मिला है? तो फिर भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर देना शुरू किया, राजन, मेरे बहुत से गुरु हैं, बहवो बुद्ध्युपाश्रिता, अपनी बुद्धि से मैंने बहुत से गुरु बनाए। बुद्धि उपाश्रिता, बुद्धि का उपाश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, यानी अपनी बुद्धि से मैंने बहुत गुरु बनाए हैं, और उनसे एक एक बात ग्रहण करके मैं मुक्तोटामिह तांछृणु,
इस पृथ्वी पर मुक्त भाव से विचरण करता हूं। सुनो कौन कौन से मेरे गुरु हैं। आपको मालूम है ना कौन से गुरु थे? 24 गुरुओं का तो मालूम ही है ना? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग और शहद का इकट्ठे करने वाला और एक शहद का हरण करने वाला। मधुकृत में दोनों अर्थ होते हैं। और हाथी, मधु को हरण, शहद को हरण करने वाला हरिण, मृग, मछली, पिंगला नाम की एक वैश्या थी। कुरर एक पक्षी है जिसको चील बोलते हैं। इसलिए हम आपके यहाँ तो मालूम नहीं, हमारे देहात में तो आज भी विमान को चील गाड़ी बोलते हैं, है ना? हैं? देहात में आज भी विमान को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन को क्या बोलते हैं? चील गाड़ी। चील की तरह से चलती है ना, पैर फैला करके ऐसे। खैर ये तो ठीक है, आपके यहाँ तो मालूम नहीं देहात में क्या बोलते होंगे, क्योंकि आप लोग तो ज्यादातर शहर में ही पढ़े हैं। देहात तो भाई अब वो एरोप्लेन तो बोलते नहीं, उनको तो उपमा दिख गई चील की, हैं? हवाई जहाज, हवाई जहाज। हाँ, तो कुरर एक पक्षी होता है, उसकी कथा सुनाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अर्भकः माने बच्चा, एक कुमारी, एक बाण बनाने वाला, एक सांप, एक मकड़ी और एक कीट भृंग। कीड़ा होता है, अब न्याय है, कीट भृंग न्याय है संस्कृत में, आप समझते कीट भृंग न्याय को, तो उनकी भी हम कथा सुनाएंगे। और हमारे पास 24 गुरु हैं। कितने हैं? 25 है वैसे तो, शरीर को भी उन्होंने अपना गुरु माना है ना? 25 गुरु हैं। और 10 दिन है, 2.5 गुरु एक दिन में नहीं। भाई आज 5 होगी, 15 दिन तक करना है, ठीक है ना? तो एक गुरु जी को तो अभी प्रणाम कर लेते हैं, है ना? एक गुरु जी को तो अभी प्रणाम कर लेते हैं। तो अब ये गुरुओं के जो आपको नाम बताए, ध्यान रखना, ये हम बहुत धीरे धीरे इसलिए लेकर के चल रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये। हंसा इसलिए रहे ताकि हम उसको सहज से ग्रहण कर ले। ये जो 24 गुरु हैं, ये दत्तात्रेय के समय भी थे और आज भी है, आज भी हैं, ज्यों के त्यों हैं। अच्छा, सबसे आज का सबसे बड़ा गुरु कौन सा है? 26वां मोबाइल। बच्चा रो रहा हो, नहीं मान रहा हो, जिद कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मोबाइल निकाल करके गेम दे दो, फिर आप उसको बोलते रहोगे तो भी आवाज नहीं निकालेगा, है ना? है ना? 26वां गुरु। और देखो एक बात, एक गुरु की महिमा, 26वें गुरु की, 26वें गुरु की महिमा। आप कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। कहते हैं ना सब ध्यान करते महाराज, पता नहीं क्या क्या विचार आता है, ध्यान लगता ही नहीं। जिसके पास ये 26वां गुरु है वो बैठ गया, उसको दिन दुनिया कुछ पता ही नहीं। अकेला कमरे में पूरे दिन बिता देगा, उसको नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूं, है ना? तो ये 26वां गुरु क्या देता है हमें उपदेश, कि अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है तो आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होता, है ना? 26वें गुरु की बात है ना। मतलब मोबाइल में कितना चिपक जाता आदमी, पड़ोसी को पता नहीं रहता। अगर एक कमरे में 5 मेंबर हैं तो कोई बात नहीं करता आपस में, पांचों के अपने मोबाइल चलते हैं, है ना? और एक बार तो मीम्स आते हैं ना, मीम्स, जोक्स ऐसा होता है कि एक माँ गूगल देख रही है, मतलब मोबाइल में लगी हुई है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोतल में दूध है, और बच्चे को ऐसे करते बगल में बिल्ली आकर के पी जाती है। माँ सोचती बच्चे ने दूध पी लिया, कितना कंसंट्रेशन है सोचो,
एक मीम्स आया था ये। आप सोचो 26वें गुरु की महिमा है। बच्चे ऐसे, वो मोबाइल देख रही है, बच्चा इधर बैठा है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसने ऐसे बोतल की, बिल्ली आई और दूध पी के चली गई, उसको मालूम ही नहीं दूध किसने पिया। ये देखो 26वें गुरु की महिमा। तो अभी बहुत से गुरु हैं, ये तो 24 है, आप 40 भी कर सकते हो। एक एक चीज ही तो ग्रहण करनी है ना। अच्छा, लेकिन वो अच्छा अच्छा सदाचार आपके जीवन में आएगा, तत्व ज्ञान नहीं आएगा, है ना। सदाचार साधन है तत्व ज्ञान में, सहायक है। तो हमें इनसे यही शिक्षा लेनी है। तो अब एक आपके पास बेनिफिट हो गया दत्तात्रेय के, मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके पास हो गया। ये 26वां गुरु दत्तात्रेय जी के समय नहीं था। ये आपको एक्स्ट्रा मिला है ना, एक्स्ट्रा मिला ना 26वां गुरु, ये एक्स्ट्रा मिल गया आप। तो क्या इनसे शिक्षा लेनी बस। अच्छा, एक बात और, एक और शिक्षा ले सकते हो 26वें गुरु से, बात चलेंगे आनंद लेते लेते, है ना। अभी देखिए, अभी आप हैं, आप मोबाइल को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। एक बच्चा अभी 2 साल का है, 2 साल का तो ज्यादा बोल दिया मैंने, वो मोबाइल को हैंडल कर लेता है। ये कहां से आई टेक्निक उसमें, दिमाग कहां से आया। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ 24 घंटे गुरुजी के पीछे पड़ी रहती है, मोबाइल के पीछे। वही संस्कार बच्चे में आते और पैदा होते हुए चलाना शुरू कर देता है। इसका अर्थ है कि बच्चा कोरिलेट पैदा नहीं होता, अपने पहले के संस्कार, अपने माता पिता के संस्कार लेकर के ही पैदा होता है। और इसका उदाहरण है प्रहलाद। कौन है प्रहलाद? को किसने भक्ति का उपदेश दिया था? नारद जी ने दिया था। कब दिया था? जब वो पेट में थे, जब वो उदर में थे। और दूसरा उदाहरण, एक मैंने दिया, दूसरा आप दे दो। अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रभेदन कहां से प्राप्त हुआ था? उत्तरा के गर्भ में। और बहुत उदाहरण है ऐसे। तो इसलिए ये 25वें गुरु से हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि भाई, ये जैसा आप चाहोगे बच्चों को वैसा संस्कार दे सकते हो, अगर आप चाहो तो। नहीं चाहो तो अलग बात है। एक माँ बोली, नाराज नहीं होना आप लोग, बोला महाराज ये बच्चा पेट में था, मैंने तो रामायण का पाठ भी किया फिर भी बदमाश बन गया। हमने कहा बच्चे की गलती नहीं, आपने रावण के कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे दिया होगा। रावण के कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। ध्यान किस पर ज्यादा गया ये महत्वपूर्ण है ना, है ना। तो अगर आपको रामायण है तो राम जी का जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण में जो है वो आप ध्यान दो, फिर देखो कितना आनंद आता है ना। तो रामायण पढ़नी चाहिए, लेकिन रामायण में हमें जोर किस पर देना चाहिए, है ना। ये हमें 26वें गुरु से पता चलता है। तो है ना गुरु की महिमा। तो चलिए गुरु जी को शुरू करते हैं, पहले को उनको प्रणाम करते हैं। तो पहले गुरु जी हैं पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और वेदों में तो एक बहुत सुंदर बात लिखी है, वहां लिखा है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। अथर्ववेद में भूमि सूक्त है, सूक्त का नाम ही भूमि सूक्त है। माता मेरी भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। और इसलिए हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जहां हमारा जन्म हुआ जिस भूमि पर, वो हमारी माता है और उस माता का नाम भारत है, और हम अपनी माँ की जय बोलते हैं। ये वेदों का सिद्धांत है, इसलिए कोई गलत नहीं है, भारत माता की जय बोलो। तो पृथ्वी माँ है हमारी, लिखा वेदों में, और पुराणों में इसको विष्णु पत्नी कहा है। पुराणों में विष्णु पत्नी कहा है, वेद में इसको माँ कहा है।
तो चलो जैसे विष्णु पत्नी भी तो माई होगी ना, है ना। हाँ, तो पृथ्वी हमारा सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय जी का क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी आज भी है और दत्तात्रेय जी के समय भी थी। दत्तात्रेय जी ने तो पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये तो ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है ना, कौन की व्यक्ति किससे क्या ग्रहण करता है। और साधक की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। अपने क्रिया की सिद्धि के लिए कहां से क्या ग्रहण करते हैं, ये साधक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। आइए देखते हैं दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से क्या ग्रहण किया। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैव वशानुगहि तद्विद्वान् न चलेन्मार्गाद् अन्वशिक्षम क्षितेर्व्रतम। देखो, क्षिति का, क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति का व्रत क्या है? व्रत माने संकल्प, व्रत माने भूखा मरना नहीं, व्रत माने संकल्प, है ना। अग्ने प्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अंधृतात सत्यम मुपैमि। ये व्रत है। क्या संकल्प है? मैं अंधृत से सत्य को प्राप्त हो जाऊं। तो व्रत कहते हैं संकल्प को, हाँ? और संकल्प कौन सा? सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला, परमात्मा की ओर ले जाने वाला, असत से सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न का संकल्प करना ही व्रत है ना। तो क्षितेर व्रतम, क्षिति का एक व्रत है, पृथ्वी का एक व्रत है, पृथ्वी का एक संकल्प है। पृथ्वी क्या संकल्प है? अरे पृथ्वी का कोई संकल्प नहीं है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, भाई मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा कर रखी है? क्षमा। क्या कर रखी है? क्षमा। क्षमा करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कामान हरि को घटो तो भृगुमारी लात। तो छोटों को उत्पात ही नहीं करना चाहिए ना, ये दोहा हमें कम फिट बैठता है। क्यों? छोटन को उत्पात करना नहीं चाहिए। उत्पात तो उत्पात ही होता है, हाँ। खैर चलो, वो तो जिन्होंने भी लिखा उनको प्रणाम है, उन्होंने अपने भाव से लिखा है। हम उनके लिखे को 400 साल बाद आज भाव ग्रहण करेंगे तो भाव बदल सकता हमारा, है ना। तो कहते हैं कि भूत ही आक्रम्य माणोपी, भूत ही माने प्राणियों के द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण किया जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर आक्रमण किया जाता है? नहीं किया जाता। कितने तरह से आक्रमण होता है? तो सबसे पहले तो भागवत में ही लिखा है पृथ्वी पर आक्रमण। भागवत में एक प्रसंग आता है, कहाँ का है ये आप देखना, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं तो पढ़ा हूं नहीं, है ना। प्रसंग ऐसा आता है कि पृथ्वी राजाओं पर हंसती है, पृथ्वी राजाओं पर हंसती है। अरे मैं किसी की नहीं, मेरे को सब अपनी बना रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं कि इतना मेरा राज्य है, इतना मेरा राज्य है, इतना मेरा राज्य। अच्छा, सन 47 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत था, और सन 47 के बाद क्या पृथ्वी के टुकड़े हुए? मनुष्य ने ही अपने मानसिक रेखा खींच ली, और ये मानसिक रेखा काल्पनिक है। क्यों है काल्पनिक? सन 47 में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, और मेरे ख्याल से 72 में अलग हुआ, 71 में, 71 में बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो जो 1947 की में एक काल्पनिक रेखा बनाई थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक है, वो 71 में काल्पनिक रेखा खत्म हो गई, अलग अलग हो गए, एक और काल्पनिक रेखा बन गई। ये जो काल्पनिक रेखा बनाई जा रही है मनुष्यों के द्वारा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, तो पृथ्वी उन पर हंसती है।
अरे न जाने कितने लोग मेरा मेरा कह करके चले गए। कितने चले गए बताइए? कितने चले गए? किसी के साथ गई पृथ्वी? एक कथा है छोटी सी, उसमें कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक राजा हुए भोज, राजा भोज, उनके पिताजी की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तो उनके पिताजी के एक छोटे भाई थे, उसका नाम था मुंच। क्या नाम था? हाँ। तो राजा ने भोज को उनके सुपुर्द कर दिया कि भाई जब ये योग्य हो जाए तो इनको गद्दी पर बैठा देना। राजा भोज की नगरी कौन सी थी? भोपाल। धारा नाम था उसका, है ना? धारा नाम था। पन्ना, भोपाल, ये सब उसी के ही थे। धारा नाम था उसका। तो जैसे जैसे ही भोज बड़े हुए तो चाचा के मन में राज्य का लोभ आ गया। लोभ बड़ी बलवान होता है। तो उन्होंने उपाय सोचा कि ये राज मेरे पास होना चाहिए, तो क्या करूं? भोज को मरवा देता हूं। अब महल में मरवाऊंगा तो प्रजा मेरे विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि राज्य प्राप्ति के लिए षड्यंत्र से मरवाया। उन्होंने जल्लादों को बुलाया और कहा इसको जंगल में ले जाओ, इसको मार दो और इसकी आंख मेरे सामने लाओ, ताकि हम ये कह देंगे शिकार खेलने गया था, शेर ने मार दिया। षड्यंत्र तो शुरू से चले आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। जहां संपत्ति है वहां विपत्ति तो है ही है, साथ साथ में है। तो जल्लाद ले गए तो राजा भोज की, आजकल की भाषा में पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, उनका व्यक्तित्व देख करके उनको मारने का मन नहीं किया। उन्होंने कहा एक शर्त पर हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, अगर तुम कभी राजा के पास न जाओ तो, नहीं तो राजा हमें मार देगा। उन्होंने एक हरिण को मारा, भोज को छोड़ा, उसकी आंख लेकर के आ गए। तो भोज ने कहा मेरा एक संदेश उनको दे देना। तो उन्होंने संदेश लिखा, मानधाता च महीपति कृतयुगे लंकार भूमौ गता, सेतुर्येन महो दधौ विरचित क्वासौ दशस्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो। कहते हैं कि सुना है सतयुग में मानधाता नाम के एक राजा हुए थे, और पृथ्वी पर अलंकरण करके उनका राज्य करके वो चले गए। जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, ऐसे दशानन रावण को मारने वाला भी चले गए। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो नैकेनापि समं गता। युधिष्ठिर आदि भी बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन आज तक पृथ्वी उनके साथ नहीं गई। लेकिन मुंच, मुझे ऐसा लगता है जब तू जाएगा तो पृथ्वी तेरे साथ जाएगी, है ना? खैर, पढ़ा, मुंच को पश्चाताप हुआ, गद्दी राजा भोज को दी, एक अलग बात है। लेकिन कहने का अर्थ है कि मानधाता के साथ ये पृथ्वी नहीं गई, राम जी के साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई। अच्छा, श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके गए तो धरा को लेके गए, छोड़ के गए? पृथ्वी उनके साथ भी नहीं गई। इन राजाओं को लगता है कि जैसे मैं इसके साथ चली जाऊंगी। ये पृथ्वी राजाओं पर हंसती, राजाओं पर। बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत का वो। इन राजाओं पर हंसती है कि इनको लगता है कि मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तो आक्रमण करते हैं, लेकिन राजा लड़ रहे हैं, पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लड़ो मरो कटो, हम तो जैसे के तैसे। नहीं, अगर समझ रहे ना, अगर एक तत्ववेत्ता तत्व को जानना चाहता है तो संसार में क्या हो रहा है, कौन लड़ झगड़ रहा है, शांति से बैठ करके अपना भजन करो, उनको लड़ने दो, झगड़ने दो। भूत ही आक्रम्यमाणोपि, प्राणियों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर। और दूसरा आक्रमण क्या है? हम जमीन को पानी के लिए खोद देते हैं, खोदते ना, ये भी एक आक्रमण है। हल चलाते हैं, ये भी आक्रमण है।
अरे मकान बनाने के लिए, उसकी नींव के लिए जमीन को खोद दिया, ये भी आक्रमण है। इतना सारा मकान बना करके पृथ्वी पर रख दिया वजन, ये भी आक्रमण है। पेड़ पौधे लगाने के लिए खोद देते हैं, ये भी आक्रमण है। यानी चलते समय ठोकर मार देते हैं, ये भी आक्रमण है। इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं हो रहा, व्यक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर क्या क्या नहीं किया जा रहा। अभी तो अंडरग्राउंड टनल चल रही है, मेट्रो चल रही है अंडरग्राउंड। सोचो जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन वो कितना बड़ा होगा, और वो कम से कम कितने फीट जमीन को छोड़ा होगा ताकि ऊपर चलने वाले रेल गाड़ी मनुष्य का जो वाइब्रेशन है चलते समय वो यहां तक ना पहुंचे। नहीं तो वाइब्रेशन पहुंचेगा तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वाइब्रेशन होता होता वो खराब कर ही देगा। तो सोचो कम से कम 60 फीट 50 फीट तो नीचे किया ही होगा अंदाजा से। उसके नीचे कम से कम 100 फीट स्टेशन बनाया होगा, यानी जो उसकी ऊंचाई है स्टेशन की, उसके अंदर ट्रेन चलाई होगी और 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर तक टनल बना रखी है। पृथ्वी ने उनको कभी रोका क्या? कहा क्या तुम क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों खोद रहे हो? कभी ट्यूबवेल लगाने वाले को कहा क्या क्यों खोद रहे हो? कभी मकान बनाने वाले को कहा कि मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? कभी ठोकर मारने वाले को कहा कि क्या करके चल रहे हो? और हम सारी गंदगी भी तो पृथ्वी पर ही छोड़ते हैं। कभी पृथ्वी ने कहा? सबको क्षमा किया। क्या किया? सबको क्षमा किया। ये जो क्षमा का गुण है ये मैंने पृथ्वी से सीखा है। अच्छा आप जीवन में देखो, आप जा रहे हैं, किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, अगर आप उससे उलझ गए तो अपने संसार का विस्तार कर दिया आपने, समझ गए ना? और उसको माफ कर दिया तो संसार का विस्तार नहीं कर पाए, आपका संसार कम हो गया। क्योंकि आपने गाली दी, उसने फिर गाली दी, फिर आपने गाली दी, फिर उसने गाली दी, फिर मार पिटाई हुई, फिर लोग इकट्ठे हो गए, दो आपके बारे में बोल रहे हैं, दो उसके बारे में बोल रहे हैं, फिर पुलिस आ गई, दोनों पुलिस स्टेशन चले गए, संसार का विस्तार हुआ या नहीं हुआ? देखो अगर आपने क्षमा नहीं किया तो संसार का विस्तार हुआ या नहीं हुआ? और जिसको परमार्थ पर चलना है, परम पद प्राप्त करना है, उसको संसार का विस्तार करना है, संसार को छोड़ना है ना? ध्यान रखना, जिसको संसार का त्यागना ही है वो संसार इकट्ठा क्यों करेगा? क्योंकि वासना बनेगी, गाली देने की वासना बनेगी, झगड़ा करने की वासना बनेगी, पुलिस में कंप्लेंट करोगे उसकी वासना बनेगी। ये सब वासनाएं बनती बनती एक दिन आप अपने सन्मार्ग से विचलित हो जाएंगे। अरे देखा जाएगा, शरीर तो फिर मिल जाएगा, भगवान का भजन तो अगले जन्म में कर लेंगे, पहले इसको सुधार देते हैं। हाँ? और एक बार हाथ से मौका निकल जाता है तो ये बालू मिट्टी कभी आपने हाथ में ली? ली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मिट्टी होगी नहीं। आपको बालू मिट्टी चाहिए तो मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर दूर जाना होगा, बड़ी महंगी पड़ती होगी, है ना? बालू मिट्टी को आप हाथ में ऐसे लेके रखो, धीरे 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 आपके हाथ से सारी खिसक जाएगी। हम सोचते हैं कि हमने बालू मिट्टी को पकड़ रखा है, ऐसी ये जिंदगी है, बालू मिट्टी मुट्ठी में ऐसी जिंदगी है। हम सोचते हैं कि हमने जिंदगी को पकड़ रखा, अभी तो हम जी रहे हैं, लेकिन धीरे 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 सारी जिंदगी क्षीण हो जाती है और जो मार्ग पर हम चल रहे थे वो मार्ग से हम भटक जाते हैं। इसलिए क्षमा, पृथ्वी से क्या सीखा? क्षमा करना मैंने सीखा। कोई गाली दे रहा है तो ठीक है, कोई अपशब्द बोल रहा है तो ठीक है। एक बार एक महात्मा थे, वो जा रहे थे, एक ने गाली दी, कुछ नहीं बोले, कई बार दी, तो कहने लगे आप कुछ बोल नहीं रहे। तो उसने, महात्मा ने कहा एक बात बताओ, आपके पास 10 रुपये हैं और आप मुझे देना चाह रहे हैं,
और मैं 10 रुपए नहीं लेता हूं तो किसके पास रहेंगे? फिर गाली दी, बोली इतने भी नहीं समझ आता, मेरे पास ही रहेंगी, 10 रुपए तो मेरे पास ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे गाली दे रहे, मैं आपके ले ही नहीं रहा तो किसके पास रहेंगे? हैं? किसके पास रहेंगे? लोगे तो रहेंगे ना। तो हमारा मन का दिमाग है ना। अच्छा, वो कल की बात आप बता रहे थे भिक्षु की, है ना? जिक्र कर रहे थे ना, उसने क्या किया? उसने गाली दी लोगों को। गाली तो लोग उसको ठीक ही दे रहे होंगे, क्योंकि वो खुद अपना वर्णन करता है, मैंने किसी को दान दिया नहीं, घर में नमक भी तोल करके देता था कि 1 महीने तक चलना चाहिए, अगर 15 दिन में खत्म हो गया तो 15 दिन बिना नमक के ही खाओ। रिश्तेदारों की सहायता की नहीं, कुछ किया नहीं, तो कुछ चोर ले गए, कुछ उधार जो ब्याज पर दिया था उन्होंने नहीं लौटाया, कुछ प्रकृति भी हो गई, अब वो दरिद्र हो गए और दरिद्र होकर के घूमने लगे, तो सब उस पर ताना मारने लगे। ठीक है ना? तो भिक्षु क्या बोले? बोले इनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। क्यों? बोले मेरे ही कर्मों का परिणाम है। न मुझे कोई इंद्र दुख दे सकता है, न वरुण दुख दे सकता है, कोई दुख नहीं दे सकता। मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है ना? मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है। तो कोई गाली दे रहा, अगर आपने मन में ले लिया तो दुखी हो गए, मन में नहीं लिया, अरे तो अपना जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में देना बंद कर दो। वो तो गाली दे करके बढ़िया होटल में चाय पी रहा है और तुम उसको परेशान करने की योजनाएं बना रहे हो, तो संसार किसका बढ़ेगा? एक साधक को संसार बढ़ाना नहीं, एक साधक को संसार को कम करना है। तो भूत ही आक्रम्यमाणोपि धीरो दैव वशानुगही, दैव वशानुगही, संयोग से, है ना? संयोग से, अब सब जगह प्रारब्ध नहीं लगता, है ना? संयोग से अगर कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहां उसका अपमान हो जाए, जहां उसको गाली दी जाए, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो वहां से वो क्षल दे, धैर्य धारण करके। पृथ्वी कितना धैर्य धारण करती है? कितना धैर्य धारण करती है पृथ्वी, बताइए? कितना सब कुछ इसके साथ किया जा रहा है, फिर भी शांति से धैर्य धारण करके सबको क्षमा कर रही है। तद तद विद्वान न चलेन मार्गात, समझदार व्यक्ति को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। समझदार व्यक्ति को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये धैर्य की शिक्षा, ये क्षमा की शिक्षा मैंने पृथ्वी से ग्रहण की। जो धैर्य की शिक्षा है, हमारे अंदर कितना धैर्य है बताओ? अगर बुरा नहीं मानना, अगर कोई बहुत सत्संगी भी होगा और उसको आगे आगे बैठने की आदत होगी, विशेष परिस्थिति में उसे कहो पीछे बैठ जाओ तो ऐंठ जाएगा। मैं हर रोज आगे बैठता हूं, पीछे क्यों बैठूं? हमारे अंदर धैर्य कितना देखना है? तो मतलब मैं तो उदाहरण, चूंकि अब सत्संग कर रहे हैं तो वहीं उदाहरण देंगे, दूसरी जगह तो उनका उदाहरण देते। तो हमारे अंदर धैर्य कितना है? इतना सब सुनने के बाद हम अपने जीवन में लेकर के क्या आए हैं? कहीं हम अपने मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहे? हमारे ट्रस्टी हैं कैलाश आश्रम के, अगर ये जाएं और चौकीदार गेट ना खोले और ये क्रोध हो जाए, तुम्हें मालूम नहीं मैं ट्रस्टी हूं यहां का, और क्रोध में आग बबूला हो जाए, तो किसका संसार बढ़ा? एक उदाहरण है, किसका संसार बढ़ा? कौन अपने मार्ग से विचलित हुआ? अरे आप कैलाश आश्रम जैसे महान संस्था, जिनको भगवान साक्षात शिव ने कहा कि मैं यहां पर हूं, मुझे उपनिषद सुनाओ, उस संस्था के एक ट्रस्टी अगर आग बबूला होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका मतलब मत समझना,
तो आग बबूला हो रहा है तो किसका पुण्य कम हुआ? वहां तो धैर्य धारण की आवश्यकता है, वहां तो क्षमा की आवश्यकता है, वहां तो अपने अंदर से मार्ग को ना छोड़ने की आवश्यकता है, वहां तो औपनिषदिक ज्ञान को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, हाँ, अप्लाई करने की आवश्यकता है। जो औपनिषदिक ज्ञान है उसको एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है, वहां पर व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। तो ये हमें शिक्षा पृथ्वी से मिलती है। यह धैर्य की शिक्षा हमें पृथ्वी से मिलती है। हम बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, ईश्वर की कृपा है, लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। ऐसी कोई योग्यता तो नहीं हम बड़े प्रोग्रामों में जाए, फिर भी जाते हैं। हम कई बार देखते हैं एक मंडलेश्वर लेफ्ट राइट बैठने में बिगड़ जाते हैं। मैं पहले मंडलेश्वर बना, मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड क्यों बैठूंगा? समझ रहे हैं ना? तो बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्यों इसलिए बिगड़ जाते हैं कि शास्त्र ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्र को जीवन में लाया नहीं है। ये हमने कई बार देखा है। तो शास्त्र ज्ञान होना अलग बात है, शास्त्र को जीवन में लाना अलग बात है, और जो शास्त्र को जीवन में लाना चाहता है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, परमार्थ तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उनको इन सब विवादों से बचना चाहिए, वहां से चल देना चाहिए। गाली दी तो सुन करके भी चल दो, क्योंकि ये मार्ग हमारा नहीं है, तो संसार को बढ़ावा देने वाला मार्ग है। तो न तद विद्वान, विद्वान है ना, विद्वान शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? जो परमार्थ तत्व को प्राप्त करने के लिए उद्यमशील है, परमार्थ तत्व के रास्ते पर जाने के लिए तैयार है, वह मार्गम न चले, अपने मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने रास्ते पर ही चलते रहना चाहिए। कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना कुछ क्यों ना हो जाए। आप तो शरीर महाराष्ट्र का है ना? आपके महाराष्ट्र के शरीर में ज्ञानदेव जी को कितनी समस्याएं आई थी, और उन विपत्तियां देने वाले उन्हीं के ही खानदान के लोग थे, दूसरे भी नहीं थे, ब्राह्मण ही थे, दूसरे भी नहीं थे। फिर ज्ञानदेव जी ने क्या किया? जो ब्राह्मण उनको रोटी नहीं बनाने दे रहा चाह रहा था, आग बुझा दी, तवा खींच ले गया, मुक्ताबाई के पीठ पर रोटी सेकी, खाने लगा तो दौड़ करके आ गया, अरे तो बहुत महान है, इनका झूठन भी मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा अत्याचार करने वालों पर ज्ञानदेव जी ने सहज कृपा की। इसे कहते हैं परमार्थ। मैं तो उदाहरण दिया कि परमार्थ पर चलने वाला ये नहीं देखता कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, वो तो क्षमा करता रहता है, पृथ्वी की तरह से क्षमा करता रहता है। और मैंने पृथ्वी से क्या शिक्षा ली और क्या ली बताएं आपको? तो फिर आपको कम से कम नहीं तो 24 घंटा प्रतीक्षा करनी होगी। आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ओम।